Hello students, in this video we shall see phrase. Phrase means पदबंध। हिंदी में इसकी परिभाषा है शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो परंतु पूर्ण अर्थ न हो, फ्रेज कहलाता है, पदबंध कहलाता है। A group of words which gives some sense but not complete sense is called phrase। बच्चों, इस फ्रेज को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण को देखें। इन द ईस्ट, पूरब में, तीन शब्दों का यह एक समूह है। इन द ईस्ट। इन द वेस्ट, तीन शब्दों का एक समूह है। इन द किचन, रसोई घर में। प्रथम जो शब्दों का समूह है उसमें भी तीन शब्द हैं, तीनों में तीन तीन शब्द हैं। एट 4 o'clock, 4 बजे। इन द मॉर्निंग, सुबह। हम इन द मॉर्निंग का उदाहरण लें। इन द मॉर्निंग, सुबह। शब्दों के इस समूह का कुछ अर्थ निकल रहा है परंतु पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं, पदबंध कहते हैं। पदबंध में न तो कर्ता होता है न तो क्रिया होता है। हम जब फ्रेज का प्रयोग वाक्य में करते हैं तब उसका अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने यहां लिखा द सन राइजेज, जो मूल वाक्य है, जो मूल कथन है, द सन राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। इन द ईस्ट, ये शब्दों का ऐसा समूह है जो इस वाक्य में फ्रेज है। यदि हम केवल इन द ईस्ट कहीं लिखें, इन द ईस्ट, ये वावल है, वावल, इसीलिए इसका हम उच्चारण करेंगे दी। इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, निकलता है। इन द ईस्ट फ्रेज है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, यह भी एक फ्रेज है। तो फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जो कुछ अर्थ देता है परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देता है। माई मदर इज कुकिंग, मेरी माँ खाना पका रही हैं। कहाँ? इन द किचन, रसोई घर में। यदि अलग से लिखा हो इन द किचन, इन द किचन का अर्थ होगा रसोई घर में। इन द किचन पढ़कर कुछ अर्थ तो समझ में आ रहा है परंतु पूरा अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसे शब्दों के समूह को हम फ्रेज कहते हैं। मैंने इसे और बताने के लिए उदाहरण लिखा है। देखिए, मैंने यहां लिखा बॉय, लड़का। बॉय एक शब्द है, वर्ड है, BOY, 3 अक्षरों का यह मेल है, यह एक शब्द है बॉय। अब बॉय यह फ्रेज है। बॉय के पहले ए का प्रयोग है। अब बॉय एक फ्रेज है, इसको नाउन फ्रेज कहेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि फ्रेज कई प्रकार के होते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, जिरंड फ्रेज। बच्चों, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ें, केवल इतना पर्याप्त है। फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है जो कुछ अर्थ देता है परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देता है। अ गुड बॉय इज ऑनेस्ट। देखिए, यहाँ इज ऑनेस्ट वाक्य का प्रेडिकेट पार्ट है। इसके पहले शब्दों का एक ग्रुप है, यह नाउन फ्रेज है। अ गुड बॉय, अ बॉय। अ लिटिल गर्ल इज जंपिंग, एक छोटी लड़की कूद रही है। यहाँ अ लिटिल गर्ल एक फ्रेज है। वर्ड, वर्ड होता है एक शब्द। जब शब्दों की संख्या बढ़ जाती है तो शब्दों के उस ग्रुप को, जो अर्थ तो देता है परंतु पूरा अर्थ नहीं देता है, हम फ्रेज कहते हैं। माई मदर इज गुड। अब जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किसी नाउन के पहले यदि ए एंड द का प्रयोग हो तो वह फ्रेज बन जाता है। उसके पहले यदि एडजेक्टिव, देखिए अ लिटिल गर्ल, गर्ल के पहले एडजेक्टिव लिटिल का प्रयोग है, ये नाउन फ्रेज हो गया। माई मदर, यहाँ माई का प्रयोग है, यह संबंध बताने वाला शब्द है। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग है। यदि केवल मदर हो तो वर्ड है, माई मदर। दिस मैन, यहाँ मैन के पहले दिस का प्रयोग है, यह भी जो है फ्रेज है। तो हम कम शब्दों में जानने का प्रयास करें कि फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है परंतु पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। हमारा अगला टॉपिक है फ्रेज के बाद क्लाज, उपवाक्य। क्लाज को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस को जानना होगा। सबसे पहले हम सेंटेंस को परिभाषित करने का प्रयास करें। सेंटेंस
वाक्य। आप वाक्य से परिचित हैं, वाक्य के अर्थ, वाक्य की परिभाषा को आप जानते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए मैं यहां दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आई नो, मैं जानता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा वाक्य। आई नो, मैं जानता हूं। और एक वाक्य मैं और लिखता हूं, आई नो दैट ही इज गुड। मैं जानता हूं कि वह अच्छा है। आई नो दैट ही इज गुड। दोनों वाक्यों में अंतर है। ऊपर वाला वाक्य एक सिंपल सेंटेंस है। यह एक ऐसा छोटा वाक्य है जिसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया का प्रयोग है। और नीचे बड़ा वाक्य है। नीचे इट इज अ लार्जर सेंटेंस, आई नो दैट ही इज गुड। यदि हम ध्यान दें तो पता चलेगा इस वाक्य में दो भाग हैं। जो पहला भाग है वह है आई नो, और एक दूसरा भाग है दैट ही इज गुड। तो हम कह सकते हैं, यद्यपि गठन के आधार पर, बनावट के आधार पर जब हम स्टडी करेंगे तो कहेंगे सेंटेंस तीन प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। मैं यहाँ केवल दो की चर्चा करना चाहता हूँ, दो भागों में बताना चाहता हूँ। एक ऐसा वाक्य जो बहुत ही छोटा होता है, जिसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होता है। एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम दो भागों में बांट ही नहीं सकते हैं, अ सेंटेंस दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और एक ऐसा सेंटेंस जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वह भाग होगा कैसा? एक ऐसा भाग होगा जिसका अपना कर्ता तथा क्रिया होगा, दूसरा भी होगा ऐसा जिसका अपना कर्ता क्रिया होगा। तो एक ऐसा वाक्य जिसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक ऐसा वाक्य जिसको दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो एक ऐसा छोटा वाक्य जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसको दो भागों में नहीं बांटे जा सकते हैं, जिसमें केवल एक कर्ता तथा क्रिया होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और ऐसा वाक्य जिसके दो भाग होते हैं, एक भाग पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, दूसरा भाग अधूरा अर्थ प्रकट करता है, तो जो दोनों भाग होते हैं उसे ही क्लाज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। बट देयर इज ए कंडीशन, हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ऐसा टुकड़ा हो, चाहे बायां टुकड़ा हो चाहे दायां टुकड़ा हो, उसमें कर्ता तथा क्रिया का रहना आवश्यक है। आई नो में कर्ता आई है, नो क्रिया है। दैट इज गुड में ही कर्ता है, इज क्रिया है। तो हम कह सकते हैं क्लाज इज अ पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। क्लाज एक विशाल, एक बड़े वाक्य का टुकड़ा होता है, भाग होता है। इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका अपना कर्ता तथा क्रिया होता है। एक बार और हम हिंदी में परिभाषित करें, उपवाक्य किसी बड़े वाक्य का वह भाग होता है जिसका अपना कर्ता तथा क्रिया होता है। और वाक्य की परिभाषा आप नीचे की कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। आप नीचे की कक्षाओं में क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। परंतु यहां जिस वाक्य के वर्गीकरण की मैं चर्चा कर रहा हूं वह स्ट्रक्चर के आधार पर है, संरचना के आधार पर। वाक्य तीन प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो फ्रेज के बाद हमने क्लास देखा और सेंटेंस देखा। अगले वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।